आप सभी को प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का स्वागत है इनडेलिबल नॉलेज पे। आज हम लोग कुछ और टॉपिक्स देखने जा रहे हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है सिस्टेमैटिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिस्टेमैटिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो देखिए ये क्या होता है। मैंने आपको बताया था ये वेन डायग्राम होता है। ये ए है और ये बी है और ये यूनिवर्सल सेट है। तो इस रीज़न को आप क्या कहते हो? इसको हम कहते हैं ए माइनस बी, है ना। और इसका नाम है ओनली ए, ठीक है। और इसको आप क्या कहते हो? इसको आप कहते हो बी माइनस ए, ठीक है। और इसको हम कहते हैं ओनली बी, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों सेट का यूनियन कर दो, इसका, इस पार्ट का और इस पार्ट का, तो उसे ही कहते हैं सिस्टेमेटिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो सिस्टेमेटिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या है? बहुत सिंपल है। इस पार्ट का और इस पार्ट का आप यूनियन कर दो तो वही होता है सिस्टेमेटिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो इसको ऐसे लिखते हैं, इसको डिनोट करते हैं ए डेल बी, और ये होता है ए माइनस बी। इसका यूनियन करा दें हम बी माइनस ए के साथ, तो ये होता है सिस्टेमेटिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। बस इतना सिंपल सा है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 एंड b इक्वल्स टू 3 4, सॉरी b इक्वल टू 2 4, ठीक है। तो a माइनस बी क्या होगा? अब अगर आप a माइनस बी निकालो तो a माइनस बी क्या होता है कि सेट ए के वो एलिमेंट जो केवल a में है, b में नहीं। तो यहाँ देखिए, यहाँ 1 जो है केवल a में है, b में नहीं, तो 1 होगा। 2 दोनों में, तो 2 नहीं होगा। 3 a में है, b में नहीं, तो 3 होगा, ठीक है। ये हो गया। और अगर आप b माइनस ए निकालेंगे तो वो क्या आएगा? वो मेरे पास आएगा क्या? वो सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ बी जो केवल बी में हो, ए में ना हो। तो देखिए 2 दोनों में है, तो 2 नहीं आएगा। 4 केवल बी में है, तो 4 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ए माइनस बी निकाला, बी माइनस ए निकाला, तो ए डेल बी, ये जो होता है सिस्टेमेटिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ये होगा हमारे पास क्या? ए माइनस बी का, इसका यूनियन करा दें हम किसके साथ? बी माइनस ए के साथ। तो इसका मतलब क्या? ए माइनस बी क्या है? ए माइनस बी ये है सेट ऑफ 1 3, इसका यूनियन कराना है किसके साथ? 4 इसके साथ। तो जब आप इसका यूनियन कराओगे तो इसमें क्या आएगा? 1 3 4 आएगा, ठीक है। तो यही सिंपल सा होता है सिस्टेमेटिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिंपल। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग डिसजॉइंट सेट। दूसरा टॉपिक है हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि दो सेट्स जिनमें कोई एलिमेंट कॉमन ना हो उन्हें हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। जैसे ए इक्वल्स टू है हमारे पास 1 2 3 एंड बी इक्वल्स टू है हमारे पास 5 6 7। तो देखिए ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो हम इसे क्या कहेंगे? ए और बी क्या है? डिसजॉइंट सेट्स हैं, ठीक है। इसका ये मतलब होता है, डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होता है कि अगर ए का इंटरसेक्शन बी के साथ कराया जाए तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? डेफिनेशन लिखा जाए तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? डेफिनेशन सिंपल सा होगा, टू सेट्स ए एंड बी आर said to be disjoint sets if they have no common element, ठीक है। तो सिंपल सा डेफिनेशन हुआ डिसजॉइंट सेट का। सिंपल मतलब क्या होता है कि दो सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो। और इसको अगर हम वेन डायग्राम में समझें तो वो ऐसा होता है, ये मेरा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ठीक है। इनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? नल सेट होगा। ये है डिसजॉइंट सेट। देखिए तीसरा टॉपिक है हमारे पास
कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। देखिए क्या होता है, पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक यूनिवर्सल सेट है, उसमें मान लेते हैं हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट हैं। और एक सेट लेते हैं ए, जिसमें हमारे पास है 3 4, ओके। तो अगर आप इसका वेन डायग्राम बनाओगे तो ऐसा बनेगा कुछ, ये होगा मेरे पास यूनिवर्सल सेट, और ये होगा हमारे पास ए में क्या है, ए में हमारे पास 3 और 4 है, और यू में क्या है, 1 है, 2 है, 3 4 तो हो चुका है, और 5 और 6, ठीक है, ये है। तो देखिए, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट ए डैश या फिर ए सी, ये होता है क्या, मतलब ए को छोड़ के बाकी सब। तो ए अगर ये रीज़न है तो इसको छोड़ के बाकी सब क्या आएगा, ये आएगा, ये पूरा रीज़न आएगा ना, अगर ए को छोड़ के बाकी सब। तो देखिए ये रीज़न आएगा पूरा, है ना। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे, इसमें एलिमेंट होंगे 1 2 5 6, ठीक है। तो ये सिंपल सा ए कॉम्प्लीमेंट होता है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि ए को छोड़ के बाकी सब, या सिंपली समझे कि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए में ना हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, इसका डेफिनेशन अगर मैं लिखूँ तो वो ऐसे होगा। तो देखिए, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, वो ये होगा कि लेट यू बी यूनिवर्सल सेट एंड ए बी अ सबसेट ऑफ इट, ठीक है। हमने क्या माना, एक यूनिवर्सल सेट यू माना और उसका सबसेट ए माना, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए is a set of all elements of universal set which are not in A, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एक सेट होता है, किसका सेट होता है, यूनिवर्सल सेट के उस एलिमेंट का जो ए का पार्ट ना हो, ठीक है। यूनिवर्सल सेट के उन एलिमेंट का जो ए में ना हो। तो देखिए 1 ए में नहीं है तो 1 होगा, 2 ए में नहीं है तो 2 होगा, 3 ए में है तो 3 नहीं होगा, 4 ए में है तो 4 नहीं होगा, 5 ए में नहीं है तो 5 होगा और 6 होगा, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो आप ऐसे देख सकते हो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास है एक ए सेट होता है, और ये बाहर वाला रीज़न ए कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। तो सिंपल सा डेफिनेशन है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ए कॉम्प्लीमेंट और इसका इंटरसेक्शन ए के साथ कराया जाए तो क्या आएगा, जैसे ए ये पार्ट है और ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये पार्ट है पूरा, इसके बाहर वाला पार्ट, है ना। तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि ए कॉम्प्लीमेंट और ए का अगर इंटरसेक्शन कराया जाए तो क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये पार्ट और ये बाहर वाला पार्ट में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये क्या आएगा, नल सेट आएगा, है ना। अगर मैं इसका अगर यूनियन कराता हूँ, अगर मैं इसका यूनियन कराता हूँ ए के साथ, तो वो क्या आएगा, ये बाहर वाला पार्ट और अंदर वाले पार्ट, अगर इन दोनों का यूनियन कराया जाए तो ये क्या आएगा, ये यूनिवर्सल सेट आएगा, ठीक है। तो ये होती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो आइए लिखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट एकदम देखिए, कॉम्प्लीमेंट एकदम सिंपल सा चीज़ है। अगर ए का कॉम्प्लीमेंट पूछे तो मतलब क्या है कि ए को छोड़ के बाकी सब, ठीक है। तो अगर ए का कॉम्प्लीमेंट पूछा है तो इसका मतलब क्या है कि ए जो है, ए को छोड़ के बाकी सब, तो ए को छोड़ोगे तो आप ये रीज़न आएगा, है ना। तो ये इस रीज़न का जो सेट बनेगा वही हमारा ए कॉम्प्लीमेंट होगा। और अगर सिंपली देखो तो ये हमारा क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है यू माइनस ए लिखा हुआ है, नहीं, यू में से अगर इस पोर्शन को माइनस कर दो तो यही सेट आएगा, और वही क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे डिफाइन किया है। तो देखिए ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू होता है ए डैश इक्वल टू होता है ए सी, या फिर होता है यू माइनस ए, है ना। ये बराबर क्या होता है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए होगा, ठीक है। ये सिंपल सा पार्ट, सिंपल सा है डेफिनेशन। ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब इसके प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। प्रॉपर्टीज़, मैं यहाँ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं इसकी।
प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, तो देखिए ये होता है हमारे पास यूनिवर्सल सेट, इसमें ए होता है और इस बाहर का रीज़न क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्या, ए कॉम्प्लीमेंट। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी यही प्रॉपर्टी है क्या, पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप ए का इंटरसेक्शन कराते हो ए कॉम्प्लीमेंट के साथ तो नल सेट आता है। क्यों, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर आप ए का यूनियन कराते हो ए कॉम्प्लीमेंट के साथ तो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट आता है। नहीं, देखिए ये देखिए क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है, अगर आप इसका यूनियन कराओगे इसके साथ तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, ये यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ठीक है, तो वही लिखा गया है। अगर आप एक ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन करा रहे हो ए के साथ, अगर आप ए का इंटरसेक्शन करा रहे हो ए कॉम्प्लीमेंट के साथ तो देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं ना, देखिए दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी ये है अगर आप ए का इंटरसेक्शन कराते हो ए कॉम्प्लीमेंट के साथ तो हमारे पास नल सेट आता है, और अगर आप ए का यूनियन कराते हो ए कॉम्प्लीमेंट के साथ तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट आता है। ठीक है, और तीसरी प्रॉपर्टी है ये हमारे पास, तीसरी प्रॉपर्टी ये हमारे पास, अगर आप यू का कॉम्प्लीमेंट लेते हो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट तो ये नल आता है। ठीक है, अब देखिए ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट लोगे तो इसको छोड़ के बाकी सब, तो इसको छोड़ के कुछ आएगा ही नहीं। ये पूरा यूनिवर्सल सेट है और आप इसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो, इसका क्या मतलब कि इस पूरे यूनिवर्सल सेट को छोड़ के बाकी सब, तो इसको छोड़ के कुछ होगा ही नहीं, तो इसीलिए क्या आएगा, नल सेट आएगा। ठीक है, और चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास ये होती है क्या, अगर ए का कॉम्प्लीमेंट है और आप इसका कॉम्प्लीमेंट लोगे तो ए ही आता है। ठीक है, देखिए पहले मैंने ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लिया तो ए कॉम्प्लीमेंट ये है, सॉरी पहले ए का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ये पूरा रीज़न आएगा, ए को छोड़ के बाकी बाकी सब। फिर ए कॉम्प्लीमेंट का अगर आप कॉम्प्लीमेंट लेते हो, इसका अगर कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो मतलब इस पूरे को छोड़ के बाकी सब, तो इस पूरे को छोड़ के बाकी सब में क्या, बस यही रीज़न आएगा अंदर वाला, है ना, वही लिखा हुआ है कि अगर ए का कॉम्प्लीमेंट आप 2 बार लोगे तो हमारे पास ए ही आएगा। ठीक है, क्योंकि पहली बार कॉम्प्लीमेंट में ये रीज़न आएगा, फिर दूसरा बार जब इसका कॉम्प्लीमेंट आप करोगे तो इसको छोड़ के ये रीज़न आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये चौथी प्रॉपर्टी है, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू होता है हमारे पास ए। और एक और पांचवी प्रॉपर्टी होती है कि ए माइनस बी जो होता है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ये हमारे पास होता है ए इंटरसेक्शन बीज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आइए इसको वेरीफाई कराते हैं वेन डायग्राम की हेल्प से, वेरीफाई बाई वेन डायग्राम। देखिए वो कैसे आएगा, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का वेन डायग्राम बनाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का वेन डायग्राम, तो वो क्या होगा, वो ये होगा, है ना, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी एंड दिस इज़ यूनिवर्सल सेट। तो ए माइनस बी क्या आता है, ये रीज़न आता है, आपको पता है ना, ये रीज़न आता है। ठीक है, ये रीज़न आता है, ये ए माइनस बी। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड ये रीज़न है। अब राइट हैंड साइड का बनाते हैं हम लोग वेन डायग्राम, मतलब इसका, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी। ठीक है, तो ए ये पूरा रीज़न ए है हमारा। ठीक है, ये हमारे पास ए है ना। अब बी का कॉम्प्लीमेंट बनाना है, बी का कॉम्प्लीमेंट, तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी को छोड़ के बाकी सब, तो बी को छोड़ के बाकी सब में क्या आएगा, ये पूरा रीज़न आएगा, है ना, दिस बी को छोड़ के बाकी सब। ठीक है, बी को छोड़ के बाकी सब, ये पूरा रीज़न आएगा। अब देखो, अब आप ए का इंटरसेक्शन करा रहे हो बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, ए का इंटरसेक्शन करा रहे हो किसके साथ, बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो देखिए कॉमन पार्ट कितना है, कॉमन पार्ट बस यही आएगा। नहीं, ये देखिए जो बी कॉम्प्लीमेंट है वो बी को छोड़ के बाकी पूरी एरिया जो है बी कॉम्प्लीमेंट है, और ए केवल इतना रीज़न है, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन ये एरिया आ रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, ये मेरा क्या होगा, ये मेरा होगा ए बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए ये क्या था, ये था मेरे पास ए माइनस बी, तो देखिए ए माइनस बी जो है वो भी यही एरिया आ रहा है, और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी यही एरिया आ रहा है, तो इसलिए ये दोनों आपस में बराबर है।
ठीक है, ठीक है। चौथा टॉपिक है हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, तो देखिए क्या होता है। डी मॉर्गन साहब ने 2 लॉ दिए थे। पहला लॉ उनका ये था कि अगर आप ए यूनियन बी, इसका अगर आप कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो ये बराबर होता है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का इंटरसेक्शन। ठीक है। और दूसरा लॉ इन्होंने ये बताया कि अगर ए इंटरसेक्शन भी दिया हुआ है और आप इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो ये हमारे पास आता है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन। मतलब बेसिकली क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाएगा। ठीक है। तो आइए इसको वेरीफाई करते हैं वेन डायग्राम से। तो पहला पहला लॉ वेरीफाई करते हैं। वो क्या लिखा है, ए यूनियन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट। तो जब आप ये बनाओगे वेन डायग्राम, ये होता है ए, ये होता है बी और ये होता है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। तो ए यूनियन बी क्या आता है, ये पूरा रीज़न आता है। ठीक है, ये पूरा रीज़न जो है वो ए यूनियन बी आता है। तो इसका लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब इस रीज़न को छोड़ के बाकी सब, तो उसको छोड़ के बाकी सब ये रीज़न आएगा पूरा। ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये जो रीज़न है, ये वाला रीज़न, ये हमारे पास है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये था हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड देखते हैं। ये पहली लॉ की बात हो रही है। ठीक है, राइट हैंड साइड। अब इसमें ड्रॉ करते हैं हम क्या, वेन डायग्राम। सॉरी, दिस 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 इज़ ए, दिस इज़ बी। पहले क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मत, पहले क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के बाकी सब। तो ए को छोड़ के बाकी सब क्या होगा, ये पूरा होगा। ठीक है, ए को छोड़ के बाकी सब। दूसरा क्या है, बीज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मतलब बी को छोड़ के बाकी सब। तो बी को छोड़ के बाकी सब मतलब क्या होगा, ये पूरा रीज़न होगा। ठीक है। अब देखिए, अब जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो देखिए इनमें कॉमन क्या आ रहा है। इनमें देखिए कॉमन ये एरिया कॉमन आ रही है, जिसमें ये ब्लू लाइन है और रेड लाइन है। तो इसमें कॉमन क्या है, ये एरिया कॉमन आएगी। ठीक है, ये देख रहे हैं, क्योंकि इंटरसेक्शन, ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है कि दोनों में कॉमन, तो इनमें कॉमन ये आएगा। तो मतलब ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए यहाँ क्या था, यहाँ ये एरिया आ रहा था और यहाँ भी यही एरिया आ रहा है। तो ये वेरीफाई हो गया कि दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, और सिमिलरली आप ये सेकंड लॉ को वेरीफाई कर सकते हो। आइए सेकंड लॉ को वेरीफाई करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी, इस पूरे कॉम्प्लीमेंट ये बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का वेन डायग्राम बनाते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, ये क्या आएगा मेरे पास, ठीक है, ये है ए हमारे पास, ये है बी हमारे पास। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आता है, ये रीज़न आता है ना, क्योंकि कॉमन कॉमन यही पार्ट है। अब इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट मतलब इस एरिया को छोड़ के बाकी सब, इसको छोड़ के बाकी सब क्या होगा, ये होगा। ठीक है, इसको छोड़ के बाकी सब। तो ये जो पूरा रीज़न आ रहा है, मतलब ये पूरा रीज़न, इसको आप डार्क कर दो। ठीक है, ये पूरा रीज़न जो है, इस पोर्शन को छोड़ के जो बाकी रीज़न आ रहा है वो क्या है मेरे पास, वो रीज़न है मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हो गया। अब राइट हैंड साइड का हम वेन डायग्राम बनाते हैं। तो राइट हैंड साइड का वेन डायग्राम वो क्या है, ये है मेरे पास ए, ये है मेरे पास बी। पहले क्या बनाते हैं, पहले ए कॉम्प्लीमेंट बनाते हैं, मतलब ए को छोड़ के बाकी सब। तो ए को छोड़ के बाकी सब तो वो पूरा आएगा। ठीक है, ए को छोड़ के बाकी सब, तो
तो ये पूरा रीज़न होगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब बी को छोड़ के बाकी सब, तो बी को छोड़ के बाकी सब, तो ये पूरा रीज़न आएगा। तो देखिए अब क्या करना है, हमें इन दोनों का यूनियन कराना है। तो यूनियन मतलब क्या होता है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों का यूनियन कराना है। यूनियन मतलब क्या होता है कि जो एलिमेंट है वो ए का हो या बी का हो या दोनों का हो। तो देखिए जब आप यूनियन कराओगे तो ये जो रीज़न आएगा इसमें तो केवल इसमें दोनों ये जो एलिमेंट है कॉमन है ना, ये कॉमन एलिमेंट आएगा, ठीक है। ये जो पूरा रीज़न है इसमें केवल बी का पार्ट है, ये भी यूनियन में आता है, ठीक है। और इसमें केवल ए का पार्ट है, ये भी यूनियन में आएगा, ठीक है। तो जब आप इसको डार्क करोगे तो आप देख रहे हो कि इस रीज़न को छोड़ के बाकी पूरा रीज़न आ रहा है, ठीक है। यूनियन का मतलब क्या होता है कि ए का रीज़न मतलब ए का रीज़न हो और बी का रीज़न हो या दोनों का रीज़न हो, ठीक है। तो ए का रीज़न क्या था, ए का रीज़न ए को छोड़ के बाकी पूरा था, और क्या था बी का रीज़न क्या था, बी को छोड़ के बाकी पूरा था। तो जब आप दोनों को यूनियन कराओगे तो ये पूरा रीज़न आएगा बस इस पोर्शन को छोड़ के। तो देखिए ये क्या है, ये मेरे पास क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ से भी ये इस रीज़न को छोड़ के ये एरिया आ रहा है, और यहाँ से भी इस रीज़न को छोड़ के ये एरिया आ रहा है, तो ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। तो ये डी मॉर्गन जी का दूसरा लॉ था। अब हम लोग कुछ रिजल्ट देखते हैं। तो सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट बेस्ड ऑन कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, ठीक है। देखिए क्या, लेट सेट ए इक्वल्स टू हमारे पास है 1 2 3 4, एंड सेट बी जो हमारे पास है वो है हमारे पास 3 4 6 7, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्या है 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है, ठीक है। और कार्डिनल नंबर ऑफ इसमें एक और एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है, एक और एलिमेंट हम 8 ले लेते हैं, ठीक है। तो कार्डिनल नंबर ऑफ बी क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 1 2 3 4 5, यहाँ कितने 5 है, ठीक है। अब कुछ रिजल्ट हमें वेरीफाई करना है। तो देखिए कैसे बनाते हैं, हम पहले वेन डायग्राम बनाएंगे। ये ए है, ये बी है, ठीक है। पहले कॉमन लिखते हैं, कॉमन क्या है इनमें 3 4 कॉमन है, तो 3 यहाँ पर होगा, 4 यहाँ पर होगा, ठीक है। अब सेट ए के एलिमेंट लिखते हैं। सेट ए में क्या है 1 2 3 4 है, 3 4 हो चुका है, 1 2 लिखते हैं, 1 2 हो गया। सेट बी में क्या है, सेट बी में हमारे पास है 3 4 6 7 8, तो 3 4 हो गया है, 6 7 8, ठीक है। ये सारे एलिमेंट हमने लिख दिए। अब जब आप ए यूनियन बी कराते हो, ए यूनियन बी, तो वो क्या आता है, वो सेट ऑफ क्या आएगा, वो आएगा हमारे पास 1 2 3 4 6 7 8, यही आएगा ना। देखिए ये पूरा रीज़न क्या होता है, ये पूरा रीज़न हमारे पास क्या होता है, ए यूनियन बी होता है, ठीक है। 1 2 3 4 6 7 8, ये हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी ये क्या होगा, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट, तो आप क्या बताओगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 मतलब इसमें कितने एलिमेंट है, 7 एलिमेंट है ना, ठीक है। तो अगर मुझे रिजल्ट लिखना हो तो ये कैसे आएगा, देखिए कार्डिनल नंबर ऑफ ए इन ए यूनियन बी ये क्या होगा, अगर मैं इसमें ऐड करूँ क्या, कार्डिनल नंबर ऑफ ए ऐड कर दूँ और प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी इसमें ऐड कर दूँ, तो यहाँ क्या है, यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ क्या है 4 है प्लस यहाँ 5 है, ठीक है। तो ये देखिए 4 + 5 कितना होता है 9, इधर 7 है, तो इसमें -2 करना पड़ेगा, है ना, -2 करना पड़ेगा। तो देखिए अगर इसमें से मैं माइनस कर दूँ मैं क्या, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये होल्ड हो जाए, ये सही होगा कि नहीं बताइए। ए इंटरसेक्शन बी क्या, ये रीज़न आएगा, है ना। यहाँ देखिए आप जब ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे तो वो क्या आएगा, वो मेरे पास ये आएगा क्या, इनके कॉमन एलिमेंट का सेट। तो कॉमन इसमें क्या क्या है, 3 और 4 कॉमन है, ठीक है।
तो देखिए, तो यही रिज़ल्ट होता है जो आपको मुझे बताना था। देखिए, ये मेरे पास है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। ये हमने पहले इसमें ए ऐड किया, फिर हमने इसमें बी ऐड किया, है ना। तो देखिए, आपने ए ऐड किया, बी ऐड किया, तो ये जो रीज़न है ये 2 बार हो गया, है ना। ये जो कॉमन रीज़न है ये 2 बार हो रहा है, तो उसमें से एक बार घटा देंगे तो ये पूरा रीज़न आ जाएगा। तो इसीलिए जो होता है कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो होता है, ये मेरे पास होता है क्या, कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये होता है रिजल्ट, ठीक है। अब इसी को आप इधर ट्रांसफ़र कर दो और इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो ये क्या होगा, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये बराबर क्या होगा, कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। ये दूसरा रिजल्ट। तो ये दो रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। एक और चीज़ देखते हैं, अगर 3 सेट हो तब लेट ए बी एंड सी बी 3 सेट्स, तब क्या होगा। तो देखिए तब कैसे आएगा, ठीक है। ये थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन करते हैं एक बार, देखते हैं कैसे होता है। ये है मेरे पास ए, ये है बी और ये हमारे पास सी, ठीक है। ये ए है, ये बी है और ये सी, है ना। अब मैं चाहता हूँ लिखना क्या, कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ये क्या रिज़ल्ट आएगा। देखिए, तो पहले ए का रीज़न देखते हैं। ए क्या होगा, ये होगा, ये पूरा रीज़न ए आएगा, ठीक है। अब बी का रीज़न देखते हैं, तो बी में देखिए ये रीज़न आएगा, और सी का देखते हैं, सी में ये रीज़न आएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास होगा कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ सी, ठीक है। अब देखिए ये जो कॉमन एरिया आ रहा है ये वाला, ये 2 बार रिपीट हो रहा है ना, तो उसमें से एक बार घटा देते हैं। तो एक बार इसमें हम घटाएंगे क्या, ए इंटरसेक्शन बी। ये भी देखिए ये रीज़न जो है ये रिपीट हो रहा है 2 बार, तो इसको भी घटा देते हैं। तो इसमें माइनस करेंगे ए इंटरसेक्शन, सॉरी बी इंटरसेक्शन, ये बी लिखा हुआ है ना, बी इंटरसेक्शन सी। और देखिए इन दोनों में भी ये रीज़न 2 बार आ रहा है, तो एक बार घटा देते हैं, वो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब जब आपने इसमें से एक बार ये घटाया, एक बार ये घटाया, एक बार ये घटाया, ये 3 बार ये चीज़ घट चुका है, तो ये पूरा खाली हो जाएगा। तो एक बार ये रीज़न इसमें ऐड करेंगे, वो क्या ऐड होगा, वो उसमें ऐड होगा इन तीनों में कॉमन एरिया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो यही 3 रिज़ल्ट होता है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको आप वेन डायग्राम से वेरीफाई कर सकते हैं। तो एक बार मैं अच्छे से लिख देता हूँ। देखिए, कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो होता है, ये होता है हमारे पास कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दूसरा हमारे पास होता है कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारे पास होता है कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। और तीसरा हमारे पास ये होता है, अगर ए यूनियन बी यूनियन सी, इन सब का कार्डिनल नंबर निकालना हो तो वो मेरे पास आएगा क्या, कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ सी, ठीक है। इन सब में से माइनस करेंगे क्या, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कार्डिनल नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, और प्लस ऐड करेंगे एक बार कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये 3 रिजल्ट है जो आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।